नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 24 अगस्त 2021, दिन मंगलवार, और आज की छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने नेपाल में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र देवांगन ने। छत्तीसगढ़ के जितेंद्र देवांगन ने हाल ही में नेपाल में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यह स्वर्ण पदक हासिल करते हुए उन्होंने 2022 में प्रस्तावित एशियाई खेलों को अपना लक्ष्य बनाया है। नक्सलगढ़ के इस धुरंधर अर्जुन के लिए द्रोण बने हैं आईटीबीपी के त्रिलोचन महंतो। उन्होंने संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए 70 मीटर की प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। त्रिलोचन महंतो ने गुरु की भूमिका निभाते हुए अब तक आवश्यक संसाधन जुटाने में भरपूर सहयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली से कितने कक्षा तक के बच्चों को स्थानीय भाषा और बोली में पढ़ाई करवाने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं कक्षा तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा और बोली में शिक्षा देने का फैसला लिया है। राज्य के पहली से 5वीं तक के स्कूली बच्चे अब स्थानीय भाषा और बोली में पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सादरी, भतरी, दंतेवाड़ा गोंडी, कांकेर गोंडी, हल्बी, कुड़ुक, उड़िया बोली भाषा के जानकार लोगों से पठन सामग्री, वर्णमाला चार्ट तथा रोचक कहानियों की पुस्तकें तैयार करवा कर स्कूलों में भिजवा दिया है। इसका उद्देश्य है प्राथमिक शालाओं में अध्ययन अध्यापन रुचिकर, सरल, सहज और ग्राह्य बनाना। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2020 को जगदलपुर में घोषणा की थी कि बच्चों को स्थानीय बोली अथवा भाषा में अध्यापन कराया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानीय बोलियों में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने को कहा गया था। मुख्यमंत्री के इसी घोषणानुसार शिक्षा विभाग ने स्थानीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार कर ली हैं। इसके साथ साथ अब छत्तीसगढ़ी तथा अंग्रेजी भाषाओं में वर्णमाला पुस्तिका, मोर सुघर वर्णमाला एवं मिनी रीडर इंग्लिश बुक भी तैयार की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन की सीमा के लगभग करीब है। माना चीन की सीमा से लगे चमोली के अंतिम भारतीय गांव है और यह बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हर्बल पार्क की लगभग यहाँ 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस उच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बहरा झरिया और हाथीमाड़ा शैलाश्रय को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। यह शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा जिला में। कोरबा जिला जनपद के अंतर्गत ग्राम छाती बहार के बहरा झरिया और अरेतरा के हाथीमाड़ा गुफा में आदि मानव के दौरान पत्थरों के प्राकृतिक रंगों से बनाई गई भित्ति शैलाश्रय मिला है। इन दोनों ही जगहों को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। बता दें कि पुरातात्विक दृष्टि से जिले के पर्वतीय क्षेत्र वनवासियों के विभिन्न कलाकृतियों से भरे पड़े हैं। इन पत्थरों में 300 मीटर परिवृत्त क्षेत्र बने शैल चित्रों की पहचान क्षेत्र के पुरातत्व मार्गदर्शक हरि सिंह छत्री ने की है। दोनों क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित घोषित किया जाएगा। इन शैलाश्रयों में विभिन्न प्रकार के शैल चित्र जैसे हाथ के पंजों के निशान, ज्यामितीय प्रकार के शैल चित्र, हिरण के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिसार हवाई अड्डे का नाम अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है।
यह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। हिसार हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है और राज्य का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे को वर्तमान में 30 मार्च 2024 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित और उन्नयन करने की योजना है। कोरिया जिले से अलग कर बनाए जा रहे नए जिले का नाम क्या रखा जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आधुनिक भूकंप वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, किस सोशल कंपनी ने भारत में लघु व्यापार ऋण पहल शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने 18+ को 100% कोविड की पहली खुराक देने में सफलता प्राप्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले ने। हमारा पहला प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे मंडल में विश्व का सबसे लंबा रेल चलाया गया है? इसका आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल में। इसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत रायपुर जोन से चलाया गया है। इसमें कुल 251 वैगन जुड़े थे, जिसकी कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी। इसे दुर्ग से कोरबा तक के लिए चलाया गया था। इसके साथ साथ वासुकी नाम का ट्रेन भी यहाँ चलाया गया है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर कहाँ विकसित करने की योजना है? इसका आंसर है दंतेवाड़ा जिला सातधारा में। राज्य के दंतेवाड़ा सातधारा में मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर बोधघाट मगरमच्छ पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का पहला हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है धमतरी जिले में। धमतरी जिले में देश का पहला हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोला गया है। यह हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत योजना के तहत खोला गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्य में राजराजेश्वरी करुणा माता सम्मान किस क्षेत्र में अथवा किन्हें प्रदान किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, राज्य के किस स्थान में अत्याधुनिक केंद्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, 2020 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को पूरे देश में बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है?